प्रभु को मानते हैं पर उनसे प्रेम नहीं हो रहा। ये सब कैसे बदले महाराज जी हमारे अंतःकरण की स्थिति? देखो, वास्तविक बात है कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। संसार झूठा है ऐसा नहीं जानते। नहीं, हम आपको प्रमाण दें, 2000 रुपए की एक अटैची आपके सामने रखें, आप उस पर प्यार करके दिखाओ, रुपया ही तो है, क्योंकि बंद हो चुका है। हम एक अटैची भर के 2000 की आपके सामने रख दें, आपको पाई भर खुशी नहीं होगी। होगी भला? नहीं खुशी होगी, क्योंकि उसका अस्तित्व वो झूठा हो चुका है, उसका महत्व खत्म हो चुका है। आपकी बुद्धि में जिस दिन जगत का महत्व खत्म हो जाएगा और भगवान का महत्व जागृत हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसे महत्वशील भगवान का हम कैसे विस्मरण कर सकते हैं? तो वास्तविक क्या है कि एक होता है बुद्धि की जानकारी हो जाना और एक होता है हृदय से स्वीकार कर लेना। अभी हृदय से स्वीकृति नहीं हुई कि संसार असत है, ये भोग असत है, बुद्धि में जानकारी हो चुकी है। तो इस जानकारी को जब तक अनुभव में नहीं लाया जाता तब तक जानकारी व्यर्थ ही होती है। तो हमारी जो भोगों में रस बुद्धि है वो तब छूटेगी जब भगवान के नाम में रस बुद्धि हो, भगवान के रूप में रस बुद्धि हो। तो हमको जपना पड़ेगा, बार बार नाम को जिह्वा से रगड़ना पड़ेगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से, अति घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान में नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो संपूर्ण भोग विलास, जैसे बमन, जैसे विष्ठा, जैसे विष, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। बमनवत त्याग, मलवत त्याग, विषवत त्याग, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। ब्रह्मादिक के भोग, मृत्यु लोक की बात क्या है? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। भगवान के बड़भागी भक्त त्रिभुवन की भोग वैभव लक्ष्मी को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन की तरफ कोई नहीं देखता है। ऐसा मलवत त्याग कर देते, जैसे मल त्याग का अहंकार नहीं होता, ऐसे बड़े त्याग का भी अहंकार नहीं। कैसे? जब खूब नाम जप करे तो आप नाम जपने लगो, उठते बैठते चलते फिरते जितना नाम जप करोगे उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। जितना सच्चा ज्ञान होगा उतना ही जगत का राग छूटेगा। राग छोड़ने का मतलब कहीं भाग के जाना नहीं, इसी के बीच में रहो, खाओ पियो सब, लेकिन राग नहीं होना चाहिए अंदर का। वही वही एक आदमी खा रहा है राग पूर्वक, वो एक आदमी असंग भाव से पा रहा है शरीर पोषण के लिए। अब जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर डीजल न डालोगे तो चलेगी नहीं ना। तो ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूं, और एक मैं पूर्वक पा रहा है और एक ज्ञान पूर्वक इसमें डाल रहा है। भोक्ता नहीं बना, डाल रहा है इसमें कि इस शरीर रूपी गाड़ी को अन्न जल चाहिए। ऐसे हर विलासिता, हर भोग, उसका राग खत्म हो जाता है। राग खत्म हुआ, सब बढ़िया हो गया। तो ये राग खत्म होगा भजन से। जितना भजन, भजन के बिना खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब प्रवचन सुने जा रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं हो रहा। नाम जब भजन होगा, ये सच्ची बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, जितना नाम जप करोगे उतने ही आप उच्चतम आध्यात्मिक जन बन जाओगे। और नाम जप नहीं तो आप योग वासिष्ठ, वेदांत, गीता ये सब कंठस्थ कर लो, लेकिन जिस समय जो भोग से आएगा वो आपको गिरा देगा, रौंद देगा। उससे बचने के लिए नाम जप, नाम बल है। जितना अब जप के देख लो, मन नाम में नहीं लगेगा और नाम में लग गया तो बेड़ा पार हो गया। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। खूब नाम जप करो, हमारी मान लो कलिकाल है और कोई साधन काम में आने वाला नहीं। देखो, हम खूब जानते हैं कि संसार झूठा है, पर पूरा समय उसी झूठे के चिंतन और भोग में जा रहा है। देख लो आप, ज्ञान होना बड़ा कठिन बात है। ज्ञान की बातें कर लेना, ज्ञान की बातें पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन समय पर ज्ञान प्रयोग में आ जाए कि अरे यार असत है, ये असत को क्या भोगे, ऐसा ज्ञान अंदर आ जाए और रुचि ना हो, तब माने कि अध्यात्म का कोई रंग चढ़ा है। पर अध्यात्म का रंग ऐसा बिना भजन के लिए चढ़ेगा। खूब भजन करो, और भजन करने के लिए पवित्र भोजन और पवित्र आचरण। अगर व्यभिचार, अपवित्र आचरण और गंदा भोजन, तो विश्वास कीजिए भजन में रुचि नहीं होगी। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण तो भजन, और जब भजन
तो फिर भगवान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद सब नाम में छुपा हुआ है। जो आपको नाम प्रिय, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय वो खूब नाम बार बार जपिए, पवित्र आहार कीजिए और पवित्र आचरण रखिए। चरित्र पवित्र, भोजन पवित्र, तो भजन खूब डट के होगा। भजन डट के हुआ तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अपवित्र आचरण, अपवित्र भोजन, तो भजन नहीं होगा, भोग प्रवृत्ति भागती रहेगी और मन खिन्न हो जाएगा, भजन में नहीं लगेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारा भोजन पवित्र हो।